वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें जुनैद अल्ताफ़ साहब से और नासिर जमाल साहब से। जुनैद अल्ताफ़ साहब, सर ऑब्वियसली एक तरफ तो जैसे आपने जिक्र किया जो नासिर साहब भी कह रहे हैं, बट आपने वो उज़्बेकिस्तान के ट्रक्स की भी बात की, क्योंकि पाकिस्तान में तो मतलब कि हम कितने सालों से सुनते आ रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में अगर अमन आएगा तो फिर पाकिस्तान का सेंट्रल एशिया को रास्ता खुलेगा, मगर अगर आज उज़्बेकिस्तान के ट्रक रुके हुए हैं और कुछ अरसा रुके रहेंगे तो उसके बाद उज़्बेकिस्तान शायद अगली एक आध मरतबा के बाद फिर वो इस रास्ते का सोचेंगे भी नहीं, तो बहुत लॉन्ग टर्म इम्प्लिकेशंस भी होंगी। सारे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो हैं फिर वो ये सोचें कि ये रास्ता जो है इसमें कोई वो जिसको कहते हैं ना स्टेबिलिटी नहीं है, कल को बंद हो जाएगा तो वो कोई और रास्ता इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। क्या ये वफाकी हुकूमत से आप लोगों ने इस हवाले से कोई बात की है? जी, हमने इस बारे में लेटर्स भी किए हैं, हमारा राब्ता अभी चल रहा है, हमारी बातचीत भी चल रही है। अभी हमारा एक बहुत बड़ा अमन जरगा हुआ जिसके लिए मैं खसूसी तौर पे स्पीकर साहब का, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का, वज़ीर आला साहब का शुक्रिया भी अदा करूँगा कि उन्होंने बिज़नेस कम्युनिटी को भी मदऊ किया और उसमें उन्होंने हमारी राय भी जानी। और उसके भी जो अलमिया जो एंड में आया उसके अंदर यही बात, उसमें भी एक पॉइंट यही था कि जी हमारी सूबाई हुकूमत को और स्पेशली बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लिया जाए, क्योंकि वी आर द रियल स्टेक होल्डर्स। और जी ये आपने जो अभी ये इसकी बात की कि जो लोग हेल्थ का अपने इलाज करने के लिए आते हैं, मैं आपको वाज़ेह करना चाहता हूँ, इसको मेडिकल टूरिज़म कहा जाता है। हमारे पास पाकिस्तान में बाकी ममालिक से तो लोग नहीं आते, हमारे पास सिर्फ अफगानिस्तान से ही मेडिकल टूरिज़म था। और यहाँ पे हमारे हैदराबाद में बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, अस्पताल हैं जिसमें उनका इलाज होता था। और हमें इस बात पे फ़ख्र महसूस करना चाहिए कि हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो केपेबल हैं और वो लोगों का इलाज कर सकते हैं। और हमारे पास लोग आते थे, इससे रेवेन्यू जनरेट होता था, इससे सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं, वहाँ उनके साथ जो और लोग आते थे वो यहाँ पे होटलिंग यूज़ करते थे। इसी तरह ही दुनिया का निज़ाम चलता है। और दूसरी बात मैं आपके जी ये प्रोग्राम के तवसत से दो तीन बातें भी क्लियर करना चाहूँगा। एक सबसे पहली बात तो ये है जी कि हम अपनी सरहदों पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। बिज़नेस कम्युनिटी अपनी गवर्नमेंट के साथ, अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ बिल्कुल खड़ी है। अगर कोई भी बुरी निगाह डालेगा फिर हम ना तो ट्रेड का सोचेंगे ना ही किसी और बात का सोचेंगे। लेकिन ट्रेड रूट एक ऐसा रूट है कि आपने देखा है कि अमेरिका और मैक्सिको के दरमियान मुख्तलिफ तनाज़े चलते रहते हैं, लेकिन ट्रेड रूट को बंद नहीं किया जाता। फिर आपने दूसरा सवाल ये किया कि अगर उज़्बेकिस्तान फिर इस बात पे सोचेगा, जी बिल्कुल सोचेगा, ऑब्वियसली सोचेगा, क्योंकि जो कंट्रीज़ होती हैं, जो कंट्रीज़ की गवर्नमेंट होती है, वो सबसे पहले अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ सोचती हैं, बिजनेस कम्युनिटी का तहफ़्फ़ुज़ सोचती हैं। और जब इतनी बड़ी ट्रेड है और उनके अब ये ट्रक्स रुके हुए, उन ट्रक्स में अब देखें ना, उसके अंदर फूड आइटम्स भी हैं, उनके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी हैं, उनके अंदर उनके कॉटन की हमारी इम्पोर्ट होती है वहाँ से, तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। अब कितनी देर तक वहाँ पे कंटेनर में सामान पड़ा रहेगा और वो ख़राब नहीं होगा? बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। जी नासिर जमाल साहब, सर आपका क्या ख्याल है, कितना असर पड़ेगा जो हम ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से अपने ताल्लुकात भी बेहतर करना चाहते हैं, तिजारत भी करना चाहते हैं? किसी ज़माने में तो हमें बताया जाता था कि पाकिस्तान की मईशत को अब देखना ही इस तरफ चाहिए। देखिए बात यह है कि आप जो है मतलब हमारी हुकूमत जो है वो चाह रही है कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो है वो ग्वादर पोर्ट यूज़ करें। हमारी ग्वादर पोर्ट जो है वो इस वक्त बिल्कुल जो है इनएक्टिव पड़ी हुई है, ठीक है। इतना पैसा भी लगा दिया हमने, इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा कर दिया, लेकिन वो पोर्ट पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही इस वक्त। अच्छा, और उसको हम ऑपरेशनल करना चाह रहे हैं सारा, तो वो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो ये लैंडलॉक्ड जो रीजन है अफगानिस्तान एंड बियॉन्ड, वो वहाँ से जो है वो कुछ आना शुरू हो, मूवमेंट और वो इस्तेमाल करें। और इसमें हमने सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ ये चीज़ डिस्कस भी की हुई है अभी रिसेंटली। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हम सेंट्रल एशिया के साथ अपनी ट्रेड बढ़ाना भी चाह रहे हैं। अच्छा, लेकिन अगर हम ट्रेड बढ़ाना चाह रहे हैं तो ट्रेड जो है वो सरफेस के रास्ते, सड़क के रास्ते जो है, ज़मीन के रास्ते, वही सस्ती और ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है। अगर आप उसको एयर लिफ्टिंग करना चाहेंगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, या अगर आप चाइना के जरिए थ्रू भेजेंगे तो उसकी कॉस्ट आपको ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये अल्टीमेटली ये होगा यही कि वो आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, या जितनी है उतनी रहेगी या कम हो जाएगी, लेकिन ये इंक्रीज नहीं होने वाली।
तो एक वो तो लॉस है, लेकिन वो दैट लॉस इज इन फ्यूचर, कि अभी तो हमारी इतनी वो ट्रेड नहीं है। जो इमीडिएट लॉस है वो ये है कि इस वक्त आपकी एक्सपोर्ट्स टू अफगानिस्तान जो है तकरीबन $1 बिलियन के करीब हैं, ठीक है। और इस वक्त आप देखें तो आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो पिछले 3-4 महीने में कम हो रही हैं, 4% या कुछ इतने परसेंट कम हुई है। अगर हमने ये $1 बिलियन की मार्केट भी घुमा दी, और मैं ये भी बताऊं कि इसमें इतना पोटेंशियल है कि अगर हमारे हालात बेहतर हों तो शायद हम इसको $3-4 बिलियन तक लेके जा सके। अगर अफगानिस्तान में रिकंस्ट्रक्शन भी शुरू हो जाए तो $3-4 बिलियन की एक्सपोर्ट्स भी हो सकती है, हमारी बढ़ सकती हैं, वहां तक जा सकती हैं। और लेबर की भी बहुत सारी स्किल्ड लेबर की भी वहां पे खपत हो सकती है, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स भी कर सकते हैं। तो अगर हम मतलब इस वक्त सवाल ये है कि हमारी तो ये जो 800-900 या $1 बिलियन की है ट्रेड, हम तो वो भी इस वक्त लूज करने मतलब के पॉइंट पे है। तो आगे लूज हम कर उसको रहे हैं रादर increase देन कैसे थिंकिंग करें? ऑफ हाउ टू इंक्रीज इट। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद अल्ताफ साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम IMF की जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है करप्शन के हवाले से, उस पर नासिर जमाल साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे।